कराई है। तो बाबा की ऐसी अमूल्य बच्ची, ऐसी ऐसी रतन है ना, ऐसी भाग्यशाली आत्मा है जो दीदी दादियों के द्वारा ऐसे पली हुई, ऐसी पालना ली हुई, ऐसी छत्र छाया में रहे हुए आज हम सबके बीच में है। तो बाकी और थोड़ा वंदना में अपना भी कुछ परिचय देंगे, कैसे ज्ञान में आए है, थोड़ा अपने मुंह से बताएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इस शरीर का लौकिक परिचय तो आप सभी ने जाना। बाकी इस अलौकिक जीवन की यात्रा की शुरुआत बाबा ने ही कराई। मेरा लौकिक जो जन्म स्थान है वो महाराष्ट्र में भुसावल, आप सभी जानते होंगे, केला के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह है पूरे भारतवर्ष के अंदर, है ना। वहाँ केले के बहुत, है ना, बहुत मतलब खेती होती है और भी चीज़ों की खेती होती है। तो भुसावल के 5 जगहों हैं जहाँ हमारा लौकिक जन्म स्थान हुआ। और हम अपने घर में, परिवार में सबसे छोटी हैं। हमसे 2 बड़े भाई, एक बड़ी बहन है। लेकिन हम लोग छोटेपन से ही देखते थे कि हमारी जो लौकिक माताजी थी वो भक्ति मार्ग में बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा भक्ति करना। छोटेपन में हम लोग देखते थे कि रात को 11-11 बजे तक रामायण, महाभारत, भागवत आदि सुनने जाती थी। तो छोटेपन में, लेकिन हमने कभी भी बचपन में अगरबत्ती भी नहीं दिखाई, कभी नहीं। और जब मेरी उम्र 8 साल की थी, क्योंकि हम सबसे छोटे थे, तो उस समय वहाँ बॉम्बे की बहनें रहती थी, बॉम्बे की तरफ से सेंटर चलता था। तो वहाँ पर ही हमारे घर से थोड़ा 10 मिनट की दूरी पर एक माताजी ज्ञान में चलती थी और हमारी माँ को हमेशा कहती थी, बोली आप बहुत भक्ति करते हैं, आप चलिए ब्रह्मा कुमारी में। तो वो कहती थी कि अच्छा चलेंगे, फिर कभी चलेंगे। तो ऐसे समय बीतता गया। तो उसने क्या किया, खास हमारी माँ के लिए उन्होंने अपने घर में कोर्स रखा, है ना। 10 मिनट का रास्ता था आने जाने का, और 20-25 माताओं को अपने घर में, उनका डाइनिंग हॉल था, उसमें बुलाया और दोपहर में 2 बजे उस बहन को बुलाया कोर्स कराने के लिए। और हमारी माँ को बुलाने के लिए आई, बोली आज तो आप मना नहीं कर सकते, आपके लिए मैंने खास बहनों को बुलाया है कोर्स कराने के लिए। तो हमारी माँ, और हम लोग उनको मौसी मानते थे, हमारे सामने ही रहती थी, वो चली गई। और हम सबसे छोटे होने के कारण माँ से विशेष स्नेह था। तो जैसे हमारी माता जी गई तो उसके पीछे पीछे हम चले गए। हमको बोली नहीं कि आप चलो मेरे साथ, हम भी पीछे पीछे चले गए। और जब वो बहन वहाँ की कोर्स करा गई थी तो शांत रहने का स्वभाव बचपन से ही था, है ना। कभी भी छोटेपन से ही, जो आज है वो छोटेपन से ही है। तो जब वो कोर्स कराती थी तो सामने बैठते थे, और 1 दिन गए, 2 दिन गए, फिर पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई में बिजी रहते थे। तो जब 7 दिन का कोर्स पूरा हुआ तो वहाँ की दीदी ने पूछा हमारी माँ से, हमारी माँ ने 7 दिन का कोर्स हुआ और वो बाबा की पक्की बच्ची बन गई। 35 साल हुए इस ईश्वरीय ज्ञान में चलते हुए। तो जैसे ही कोर्स पूरा हुआ तो अंतिम दिन उस दीदी ने पूछा हमारी माँ से कि आपकी बेटी नहीं आती है? तो बोली नहीं, वो पढ़ाई करती है इसलिए नहीं आती है। तब उसने कहा, उसी समय मेरी 8 साल की उम्र थी, तब उसने कहा आगे चल कर के आपकी बेटी ब्रह्मा कुमारी बनेगी, है ना। उसी समय बोल दिया। तो हमको, मेरा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना, लेकिन घर में पूरा स्पिरिचुअल माहौल हो गया, है ना। जो देवी देवताओं की रोज हमारे माता पिता 2 घंटा पूजा करते थे, मंदिर था, घर के अंदर ही मंदिर था, सभी तरह के देवी देवता थे। तो 8वें दिन हमारी बीच वाली चाची जी को बुला करके मंदिर सहित सारे देवी देवताओं को विधिवत लाल कपड़े के अंदर बांध करके मंदिर सहित हमारी चाची जी को दे दिया। अब आज से आप इनको देखो, है ना। और उस दिन से लेके आज तक हमारी माता जी को इतना निश्चय बाबा के ऊपर, है ना, बहुत ज्यादा निश्चय, क्योंकि भक्ति मार्ग में भी वो बहुत आगे थी और ज्ञान मार्ग में भी आज तक भी वो दिन बाबा के ज्ञान का दिन है, राज का दिन है। कभी भी उसने मुरली मिस नहीं की, कभी नहीं। बहुत परीक्षा आई, बहुत शरीर के पेपर आए, बहुत, लगभग 100-125 टाके पूरे शरीर के अंदर है उसके, लेकिन फिर भी 2 बजे के प्रतिदिन 2-2:15 बजे, 2:30 बजे रोज उठ करके योग करते हैं। जब कभी हमारा घर जाना होता है तो हम देखते हैं, कभी अगर 1:45 बजे आँख खोलेंगे, कभी 2 बजे खोलेंगे, तो देखते हैं बैठी रहती है ना, योग करती रहती है। और वो भी पिछले 35 साल से, है ना। ये नहीं कि कोई 1 दिन से, 2 दिन से, कोई 10 साल से ज्ञान में है, नहीं, है ना। सारे परिवार के लोगों को मधुबन ले गई,
चलाती है, 5-7 माताएं मुरली सुनने के लिए आती है। और अभी उसकी उम्र है लगभग 84 इयर्स, लेकिन अभी भी अपना खाना खुद बनाती है ना। कपड़ा धोने वाली आती है, बर्तन धोने वाली आती है, लेकिन अपना खाना खुद बनाएगी, सब कुछ अपने हाथ से करेगी, कुछ भी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, है ना। केवल एक बार प्रदर्शनी में कहीं जा रही थी तो है ना, अचानक किसी ने बाइक से पाँव पे मार दिया तो नी रिप्लेसमेंट हुआ, तो उसमें लगभग 40-50 टाके पड़े, है ना। ऐसे एक बार गले का ऑपरेशन हुआ, उसमें 20 टाके पड़े, ऐसे मतलब 100-125 टाके पूरे शरीर में है, लेकिन फिर भी है ना। अभी अभी देखेंगे इतनी तकलीफ में है। इस बार मधुबन गए तो बीमार पड़ी, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, तो घर जब हम उसको ले गए तो देख रहे हैं कि बाथरूम से निकली है, बेड पर बैठी है और बाबा को देख करके याद कर रहे इतनी तकलीफ में, है ना। 4-5 दिन के अंदर देखे एकदम ठीक हो गए। तो शुरू से है ना 100% निश्चय हमारी माता जी का बाबा है, और हम जो आज हैं वो बाबा ने मुझे बनाया है ना। हम जब पढ़ाई करते थे, मैट्रिक में थे, तो उस समय सेंटर के थोड़ी दूरी से हम लोग को कोचिंग के लिए जाना होता था। तो मेरी 2-3 सहेलियां थी, उनके साथ हम जाते थे, लेकिन सेंटर वाले माता जी कभी कभी ले जाती थी, लेकिन उतना ज्ञान नहीं था, समझ में नहीं आता था ज्ञान क्या है, बाबा क्या है, लेकिन अच्छा लगता था। तो जब हम उधर से जाते थे तो हमको विशेष करके ऐसे लगता था कि जैसे कोई मैग्नेट की तरह हमको खींच रहा है, अपने आप ऐसे लगता था कोई मैग्नेट की तरह हमको बुला रहा है। तो वहाँ सेंटर पे जाते थे, फिर बहनों की पालना मिली, और फिर 94 में जब मैंने इंटर में मेरा एग्जाम नहीं हुआ था, तब फिर बहनें हमको ट्रेनिंग में ले गई 94 या 95 के आसपास। और फिर उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद 1 महीना ट्रेनिंग हुई, फिर उसके बाद बहनों ने जाने नहीं दिया, बोले नहीं अभी आपको घर नहीं जाना है, आपको सेंटर पर लेके जाना है। तो उस समय से लेके 94 से लेके 95